देखिए, जैसे संदीप का प्रश्न है कि हम अपने को कैसे जाने कि हम चैतन्य आत्मा है, हम शरीर नहीं है ना। तो ये बहुत बढ़िया प्रश्न है जिज्ञासु के लिए, क्योंकि लोग ऐसा कल्पना करते होंगे कि आत्मा शरीर से अलग है तो कैसे है, निकलती है तो कहाँ जाती होगी, कहाँ रहती है। ये काल्पनिक बातें हैं, लोग जानते तो है नहीं सचमुच में। तो खूब धैर्य पूर्वक सुनो और सचमुच सुनो अब इसको। ये ना सोचो कि इस पे चर्चा के लिए चर्चा हो रही है, इसी समय आपके कल्याण भी हो सकता है। देखो, हम बहुत बार बताए हैं कि सबसे पहले जो है समझाने के लिए जड़ चेतन का बंटवारा किया जाता है। तो कह दिया जाता है कि शरीर जड़ है, कह दिया जाता है, शब्द पर ध्यान दो, होता नहीं है। कह दिया जाता है कि शरीर जड़ है और तुम चैतन्य है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता है? कैसे आप सिद्ध कर सकते हैं? हम बताओ। मृत शरीर आप वैसे ही छोड़ दीजिए और कोई क्रिया ना कीजिए, और अपने आप उसमें असंख्य कीड़े पैदा होकर और वो पंचभूत में मिल जाएगा, तो उसमें ब्रह्म है कि नहीं? तो ये केवल जीव दूसरी वस्तु हो गई, जीव हुआ। तो समझाने के लिए कह दिया जाता है कि आप चैतन्य हो और शरीर जड़ है, ताकि आप अपने में पहुंच सको, अपने में टिक सको। सच्चाई ये है कि एक आपके अलावा कुछ है ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में। निडर होकर ये बात जिस दिन आप स्वीकार करोगे, उसी दिन आपको परमात्मा का बोध हो जाएगा। आपके अतिरिक्त पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं। डरो मत इस बात से। जैसे आकाश एक है, आकाश एक है। अब इस कमरे के आकाश को समझाया जा रहा है कि भैया पूरे ब्रह्मांड में तुम अकेले हो। अब ये कांपने लगा, अरे इसमें तो अनंत ब्रह्मांड, अनंत नक्षत्र हैं, तारा मंडल हैं, और पृथ्वी तो छोटा सा ग्रह है, पता नहीं कितना विशालता है, ये हम 10/15 है। तो ये दीवालों के भ्रम से कह रहा है आकाश। एक बीच कमरे खाली जगह, दीवालों के भ्रम से तो कह रहे हैं। दरवाजे से बाहर झांक के देखो तो ये जो खाली अवकाश है, ये एक है कि दो है? चाहे जितनी दूर तक कोई तारा गिरे और अनेक प्रकाश वर्ष गिरता रहे, तो आकाश के बाहर जा पाएगा? आकाश की कोई अनंतता नाप सकता? तो अगर इस आकाश को ये बोध हो जाए कि मैं ये 10/15 का कमरा नहीं हूं, मैं अवकाश हूं, जो सबको रहने का स्थान देता है, जो वायुमंडल को रहने का स्थान देता है, जो ग्रह नक्षत्रों को गतिमान करने का स्थान देता है, तो ये सत्य बात है कि झूठे? इस आकाश के अवकाश को जो जानता है वो चिदाकाश तुम परमात्मा हो। तुम इससे भी कई गुना अनंत गुना सूक्ष्म तत्व हो। अब पहले अपनी पहचान हो जाए, इसीलिए समझाया जाता है कि यह देह जड़ है, तुम इसके पृथक चेतन हो। तो पहचान के लिए कहा जाता है कि जो स्वयं को जानता है। गौर से सुनो संदेश, सुना बहुत बार लेकिन गौर नहीं करते हो। आज तुम्हारा प्रश्न है तो खूब गौर से सुनो। जो सबको जानता है और स्वयं को भी जानता है, वो चैतन्य ब्रह्म है। जो स्वयं को भी नहीं जानता है और किसी को नहीं जानता, वो जड़ है, वो माया है, वो अज्ञान है, वो अविद्या है, वो संसार है। तो ये शरीर स्वयं को नहीं जानता, ये दीवार स्वयं को नहीं जानती, ये गद्दा जिसपे बैठे स्वयं को नहीं जानता। कि जानता है? दृश्यमान जो कुछ भी है ये अपने को नहीं जानता।
लेकिन आप अदृश्य हो, दिखाई नहीं पड़ते हो, फिर भी तुम ये सबको भी जानते हो और मैं हूं ये भी जानते हो। तो तुम शरीर से अलग हो कि नहीं हो? तुम चैतन्य हो कि नहीं हो? लेकिन अब एक और इससे बड़ी बात है, वो जब तक नहीं समझोगे तब तक बोध नहीं होगा, नहीं तुम अलग होने का प्रयास करोगे। ये सब तुम्हारे अंदर है, अनंत ब्रह्मांड तुम्हारे अंदर है। तुम सिर्फ इस शरीर में हो, जैसे सिर्फ आकाश इस कमरे में, ऐसी बात नहीं है। जो आकाश इस कमरे में है वही आकाश पूरे ब्रह्मांड में है। इसी तरह जो चेतना इस शरीर में है या इन शरीरों में है या इस शरीर में है, वही चेतना अनंत ब्रह्मांड में व्यापक है। समझ रहे हो बात? हाँ, वो चेतना अनंत ब्रह्मांड में व्यापक है, जो ज्ञान स्वरूप है। ये उसकी केवल एक पहचान है। वो चेतना कैसी है अभी उसकी भी चर्चा कर देंगे बाद में। तो अब दूसरी बात, जो जानता है स्वयं को भी और सबको, वो ब्रह्म है। और जो ना स्वयं को जाने और ना दूसरे को जाने, वो माया है। तो दृश्यमान जितना है, जो कुछ दिखने वाली चीज है, वो सब माया है। और तुम चेतन ब्रह्म हो। लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए। पूर्ण सत्य क्या है? पूर्ण सत्य यह है कि तुम्हारे अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस समय तुम्हें लग रहा तो समझाने के लिए कहा जाता, गौर से समझो, देह से अलग कैसे हो? यही तो प्रश्न है कि हम देह से अलग कैसे हैं। तो समझाने के लिए कहा जा रहा है कि ये शरीर और संसार दृश्यमान कुछ नहीं है, तुम इसके ज्ञाता हो, इसलिए तुम हो। लेकिन तुम्हें अलग होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने में ठहरने की जरूरत है। जैसे रात को स्वप्न देखा, दृष्टांत के बिना सिद्धांत नहीं समझा जा सकता, इसीलिए संतों ने दृष्टांत बनाए। तो रात में तुमने स्वप्न देखा, खूब गौर से उदाहरण समझो, कई बार सुनो लेकिन फिर भी समझो। यहां तो रात में जो कुछ दिखाई पड़ा वो नहीं था। उसमें तुम्हारा एक शरीर भी था और बहुत बड़ी सृष्टि थी, धरती, पूरी सृष्टि थी, पूरी दुनिया थी। रात में सपने में थी कि नहीं थे? तो जो दिखा वो नहीं था और जो देख रहा था वो था। तुम थे चैतन्य, जानते थे कि नहीं जानते थे? तो उससे तुम्हें बचने की जरूरत थी? क्यों नहीं थी? क्योंकि जगने पर पता चला वो तो था ही नहीं। तो जो है ही नहीं उससे कहां अलग हो गए? इसी तरीके से ब्रह्मज्ञानी संतों ने पाया कि जब अपना रूप प्रकट होता है, कौन सा रूप? जिसको संतों ने कहा है परम प्रकाश रूप, दिन राति तहां न चाहिए दिया घृत बाती। एक सूरज की बात करें का कोटि सूरज उजेर, जहां तोरे पिया बसे हैं, चल हंसा वही देश जहां तोरे पिया बसे। वो रूप जब प्रकट होता है, जिसका श्लोक पढ़ते हो, अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्, तो जब वो, जैसे जागते हो तो सपना गायब, तो क्या सपने से बचने की जरूरत थी कि जागने की जरूरत थी? है ना? लेकिन जाग कर भी इस सपने में फंस जाते हो, अपने को ना पहचान पाए कि मैं कौन सी वस्तु हूं। जो इस दुनिया में आता तो ये सत्य, और स्वप्न में जाए तो स्वप्न सत्य। तो ना स्वप्न सत्य ना ये सत्य, तुम सत्य हो। तुम विद्या हो, तुम धर्म हो, तुम ज्ञान हो, तुम परमात्मा हो। अपने को पहचान, तू ही भगवान। तो तुम अपने में सिर्फ ज्ञाता में स्थिर रहो, सिर्फ स्थिर रहो, कुछ ना करो, कोई चिंतन ना करो, किंचित ना चिंता है, लेकिन कोई इच्छा भी ना करो। क्योंकि स्वप्न देखते रहो, जाग भी जाओ, ये संभव है? तो कोई इच्छा जब वासना होगी तो तुम जागोगे नहीं। कुछ नहीं चाहिए प्रभु हमें, बस तुम ही हो या मैं ही हूं, मैं तुम एक, सो हम, मैं वही हूं प्रभु। तब जैसे कहा, जो तू है वही मैं हूं, है ना? तो बस मैं में टिके रहो। वेद का तारक मंत्र है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, इसमें टिके रहो। वेद का उपदेश वाक्य है तत्त्वमसि, तू ही वह परमात्मा है, इसमें टिके रहो। तो जब जगोगे, यानी जब अपना रूप प्रकट होगा, जिसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार, तो इस शरीर ही नहीं, सब गायब हो जाएगा, एक जागती ज्योति बचेगी। बस निहाल हो जाओगे और उसी दिन पक्का निर्णय हो जाएगा कि परमात्मा सिवा कोई दूसरी वस्तु है नहीं।
तो शरीर से अलग होने के चक्कर में ना पड़ो। शरीर है ही नहीं, इसका देहाध्यास हो रहा। जैसे देह सपने में आभास होता था, उसी तरह यहां हो रहा, प्रतीति मात्र हो रही, शरीर है ही नहीं। और जो लोग निकलते अंदर आते जाते हैं, अब सोचो कितने ज्ञानी होंगे। बहुत है नहीं उपदेशक, वो अंदर बाहर आते जाते हैं। तो अब उनको हम कुछ दूसरे चर्चा क्या करें, लेकिन यही सुन के तुमने प्रश्न किया होगा, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसके चक्कर में न पड़ो, ये झूठा ज्ञान, तो भ्रम में फंस जाओगे। अरे जो सर्वव्यापी हो कहां आएगा जाएगा? ये आकाश कहीं आ जा सकता है? ये आकाश मंगल ग्रह पर है, तो क्या ये सिद्ध करने के लिए इसे मंगल ग्रह जाना पड़ेगा? ये इतना व्यापक है, वहां भी है। इसी तरह तुम भी सब जगह हो। जो सर्वव्यापी है वो कहां आने जाने वाला? ना आना है, ना जाना है, ना खोना है, ना पाना है। ये दिल तो हो गया आशिक, इसे बस डूब जाना। अहंकार आपका डूब जाएगा, जैसे मैं भाव मिटा, मैं संदीप हूं, बस पूर्ण परमात्मा, पूर्ण अहंकार का प्रकट हो जाएगा। अपने आप में टिके रहो। अब इसके लिए दो चीजें हैं, प्रभु से प्रेम का अवलंबन, कि प्रभु तुम ही हो भाई, कोई तुमको अवलंबन चाहिए, या जो तुम हो वही मैं हूं, इसी चेतना तो है, ज्ञान है ना, मैं हूं, बस इसी पे टिके रहो। और जब तुम कुछ चाहोगे नहीं तो अपने आप टिक जाओगे। बाहर भटकती है वासना, बाहर ले जाता है मन, बाहर ले जाती है इच्छाएं। जब मनोनाश हो गया, जब मन माने इच्छाओं का समूह, तो जब इच्छाएं समाप्त, कुछ चाहिए ना करी परमात्मा के अलावा, तो रुक जाओगे भैया। हाँ, अभ्यास का ग्रंथ पढ़ो। अभ्यास का ग्रंथ जैसे योग वशिष्ठ महारामायण है, अष्टावक्र गीता है, सारे उपनिषदों में आत्मज्ञान है। तो जो उपलब्ध हो तो वो भी पढ़ो ध्यान के पहले। यही प्रयास करो तो जब चेतना बच जाएगी, बस बोध हो जाएगा। शरीर से अलग नहीं जाना है, बल्कि शरीर है ही नहीं। और फिर जब वो हटेगी दशा, तो फिर शरीर का आभास होगा। लेकिन अब ज्ञानवान हो जाओगे, जान जाओगे हम ही हैं, कोई दूसरी वस्तु नहीं।